हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर। हमारा चैप्टर शुरू था चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हमें क्या स्टडी करना है? बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर स्टडी करना है। ठीक है, उसमें से हमारा पार्ट जो था वो था IUPAC मतलब इसके पहले जो प्रीवियस टॉपिक हमने स्टडी किया था वो था IUPAC नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्टडी करना था। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब इसके पहले हमने टॉपिक स्टडी किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्किन और अल्काइन दैट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें स्टडी करना है IUPAC नेम ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हमें क्या स्टडी करना है? IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कैसे स्टडी करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो ठीक है, हमें नॉमेनक्लेचर चीज़ का स्टडी करना है। सिंपल मोनोहाइड्रिक हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर हमें स्टडी करना है। अब मोनोसाइक्लिक मतलब क्या कि उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा और एक ही साइकिल वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी और वो किससे बनी रहेगी? हाइड्रोकार्बन से बनी रहेगी। जैसे हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस टाइप का हाइड्रोकार्बन। अब ये जो है उसमें 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ पे आपका 2 एंड ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस टाइप के मोनोसाइक्लिक का आपको नॉमेनक्लेचर स्टडी करना। अभी तक हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टडी किया जिसमें कार्बन कार्बन का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड का हमने स्टडी किया। ठीक है, अब इसी में हमने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का भी हमने नॉमेनक्लेचर स्टडी किया। ये जो है इट्स अ सैचुरेटेड, दूसरा जो है दैट इज़ अनसैचुरेटेड और मतलब ये दोनों जो है वो क्या है? दोनों अनसैचुरेटेड। तो हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का नॉमेनक्लेचर स्टडी किया है। अब हमें स्टडी करना है नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब मोनो है मतलब एक ही साइकिल रहेगी, साइक्लिक रिंग रहेगी। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से बनी रहेगी, उसका हमें नाम स्टडी करना है। अब देखो यहाँ पे अब आपको दिया है कि सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज नेम बाय अटैचिंग अ प्रीफिक्स साइक्लो टू द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन। हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक रिंग अगर गिवन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास साइक्लोपेंटेन की रिंग है, जैसे ये साइक्लोपेंटेन की या फिर साइक्लोहेक्सेन की रिंग है जो अभी मैंने ड्रॉ की थी, तो इस साइक्लोहेक्सेन के रिंग में हमें इसमें कितने कार्बन है वो कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने कार्बन कंसिडर किए तो जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे आपको एक कार्बन का ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स है? कितने कार्बन से? 6 कॉर्नर्स है और 6 कार्बन भी है। जितने कॉर्नर्स उतने कार्बन रहेंगे। तो यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है, 6 कॉर्नर्स भी है। अब यहाँ पे 6 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या है कि आपको 6 कार्बन मतलब कौन सा अल्किन होता है वो हमें ओपन चेन में जो पैरेंट अल्किन हमें मिलता है वही इसमें भी मिलेगा। क्योंकि जैसे अगर आपके स्ट्रेट चेन में अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन प्रेजेंट है मतलब आपके पैरेंट का नाम क्या होता है? हेक्सेन होता है। वैसे ही ये भी कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है और ये भी 6 है तो इसका नाम क्या रहेगा? हेक्सेन ही रहेगा। बट साइक्लिक फॉर्म में होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। मतलब हेक्सेन तो आएगा नो डाउट, क्योंकि 6 कार्बन इसमें भी है। जैसे ओपन चेन में 6 कार्बन होता है तो हम उसको हेक्सेन बोलते हैं, वैसे इसमें भी साइक्लिक फॉर्म में 6 कार्बन इसलिए भी हम इसको हेक्सेन बोलेंगे। बट इसके नाम के सामने हम प्रीफिक्स लगाएंगे, दैट्स अ साइक्लो। ये प्रीफिक्स लगाने से ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि हमारे 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, ना कि ओपन चेन में। तो इसीलिए साइक्लिक कंपाउंड का जब आप नाम दोगे तो आपको पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने वो काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन एक बार काउंट हो गए तो आपको पैरेंट का नाम पता चलेगा। जैसे हमें ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन से पैरेंट का नेम पता चलता है, वैसे इसमें भी साइक्लिक फॉर्म में नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग आपको पैरेंट चेन का नाम मिल जाएगा। ओके, अब ये साइक्लिक फॉर्म में होने की वजह से आपको उस पैरेंट के नाम के सामने प्रीफिक्स लगवाना है, दैट इज़ अ साइक्लो। तो साइक्लो का प्रीफिक्स लगाओगे तो इट कन्वर्ट इनटू अ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एक हो गया कि हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। नाउ दूसरा एग्जाम्पल हम आपके बुक में जो दिया वो हम देखते थे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, जिसमें आपको कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके थे। आपको ये पता है कि जब 2 लाइन एक दूसरे को ज्वाइन होती है तब वहाँ पे CH2 ग्रुप होता है। जब एंडिंग होता है उस चेन का, जैसे फॉर एग्जांपल इसके पहले आपका हो चुका पॉइंट दैट इज़ अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब मैंने अगर एक लाइन अगर ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब क्या कि
एंडिंग यहाँ पे 2 कार्बन है, एक इस एंड पे एक इस एंड पे है, और हमेशा जब एंडिंग वाला कार्बन होता है वो हमेशा हम CH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज मेरे पास ऐसी चेन है तो आपको याद आता कि ये जो चेन है वो जिगजैग मैनर में या फिर बेंड हुई है, तो इसके 2 एंड है, तो जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे आपका CH रहता है, ठीक है। जहाँ पे एंड है वहाँ पे CH, जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है तो इस पॉइंट पे आपका CH2 रहता है, ठीक। तो यही आपको साइक्लोपेंटेन के फॉर्म में ड्रॉ करके दिए, इस कॉर्नर पे CH2, इस कॉर्नर पे सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो अगर मैंने ओपन चेन लिखा तो CH2 CH2 CH आएगा, बट यही मैं अगर साइक्लिक फॉर्म में 3 कार्बन को अगर ज्वाइन करती हूँ तो वहाँ पे CH2, दूसरा CH2, ये तीसरा CH2, या ऐसा इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो गया? ये आपको दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल दिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको जब नाम देना है कंपाउंड का तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले आपको उस साइक्लिक कंपाउंड में भी क्या करना है, साइक्लिक कंपाउंड में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनना है। जैसे ओपन चेन में गिनते हैं वैसे ही नंबर ऑफ कार्बन से आपको पैरेंट का नाम मिल जाएगा, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देन वो पैरेंट का नाम मिलेगा, ठीक है। तो उस पैरेंट के नाम के पहले हम प्रीफिक्स लगवाएंगे, कौन सा, साइक्लो, क्योंकि सारे कार्बन साइक्लिक फॉर्म है तो आप पहले साइक्लो वर्ड लगाएंगे और फिर फॉलो बाय द नेम ऑफ द पैरेंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, ओके। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेन, साइक्लोहेक्सेन। देखो देन उसके बाद unsaturated monocyclic hydrocarbon is named by substituting ENE, YNE, etc. for ANE in the name of corresponding cycloalkane। आपको पता है कि आपको पता है कि अनसैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अब ये तो जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बता रहा, जो आपको ऊपर जो स्ट्रक्चर दिए, जो तो एग्जांपल दिए, वो किसके एग्जांपल है, इसमें सारे जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में वो कैसे है, सिंगल बॉन्ड है। अब बॉन्ड सिंगल है, इसका मतलब ये कैसे हो गए, इट्स बिकम्स अ सैचुरेटेड। ये कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, ओके। अब जब भी साइक्लिक रिंग में सभी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट अगर हमारे रिंग में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर इनकेस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दे आर कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अभी जो हमने स्टडी किया था वो क्या है, ये जो एग्जाम्पल है, सॉरी, ये जो एग्जाम्पल है इट्स एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसका एग्जाम्पल, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच जितने भी बॉन्ड्स है वो सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये सभी बॉन्ड कैसे है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और लेकिन अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ये वाला है जिसमें क्या होता है कि आपके 6 मेंबर प्रेजेंट है और 6 मेंबर में सभी कार्बन तो वैसे भी सिंगल सिंगल बॉन्ड से, एक्सेप्ट 2 कार्बन जो है वो, ये अगर मैंने ये कार्बन और ये कार्बन कंसिडर तो ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड से प्रेजेंट है। मतलब ये इसका जो पहला नाम था वो क्या था, हेक्सेन था, ओके। पहला नाम था हेक्सेन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ANE को हम रिप्लेस करेंगे इससे ENE से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ANE कब आता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तब ANE आता है, कि यहाँ पे डबल है तो क्या आता है, ENE, मतलब ANE की जगह पे ENE होता है, उसका नाम क्या आएगा, हेक्सिन, ठीक है। इसका नाम का क्या आएगा, हेक्सिन आएगा, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सिन। अब यहाँ पे देखो, अब इसका नाम जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आपको पता है कि इसका नाम क्या आएगा, हेक्सिन आएगा, ओके। अब इसमें हेक्सिन है और हेक्सिन के सामने आपको साइक्लिक वर्ड लगाना है क्योंकि सारे कार्बन साइक्लिक फॉर्म है, जिसको आज साइक्लिक हेक्सिन, ओके। देखो यहाँ पे तो आपको क्या करना है, पैरेंट का नाम लिखना है पहले हेक्सेन, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सिन आएगा। तो ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब कभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कोई कंपाउंड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्केन, ओके। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कीन, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्काइन, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, ANE, ENE और YNE, ओके। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या याद रखना है आपको कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इट्स कॉल्ड अल्केन, ANE। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, दैट्स मीन्स ENE। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है मतलब अल्काइन,
ठीक है। उसमें सिर्फ स्पेशल क्या है, वाई एन ई, ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड, ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड, वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अनसैचुरेटेड है मतलब क्या, कि उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक ही रिंग है, इसलिए मोनो। ठीक है। और साइक्लिक मतलब क्या, कि वो सारे कार्बन साइक्लिक फॉर्म में एक रिंग फॉर्म में है, दैट इज मोनोसाइक्लिक भी है। और अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें एटलीस्ट एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो उस केस में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम ई एन ई लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड है तो ई एन ई लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट तो हम क्या लिखेंगे, वाई एन ई लिखेंगे। ओके। तो इधर ध्यान देना आपको कि एग्जैक्टली ये कैसे होगा। तो जनरली तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है रिंग के अंदर। तो जब जैसे मैंने आपको जो अभी स्ट्रक्चर बताया था, जैसे मैंने ये कहा साइक्लो, जो आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दिया, इसमें वो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन मतलब क्या होता है, पैरेंट का नाम क्या आता है, पेंटेन आता है, PENTANE, पेंटेन आता है। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है मतलब क्या, ANE का क्या आएगा, ENE, मतलब यहाँ पे आएगा पेंटीन, PENTENE। ओके, पेंटीन आएगा, मतलब ये जो नाम है वो आपका अभी इरेज हो जाएगा, पेंटीन की जगह पे क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको ये भी पता है कि ये साइक्लिक फॉर्म में है। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में है इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसके सामने प्रीफिक्स लगवाना पड़ेगा साइक्लो, यही हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। समझ में आया। अगर सिंपल चेन है तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। 5 मेंबर की रिंग है तो साइक्लोपेंटेन। ठीक है। लेकिन अगर इसमें डबल बॉन्ड अगर आ गया एक कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटीन, मतलब ANE का हो जाएगा ENE, बाकी जैसा का वैसा। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वाई नहीं हम लगाएंगे। ठीक है। तो साइक्लो अल्किन का हो जाएगा साइक्लो अल्किन, मतलब ANE की जगह पे क्या होगा, ENE। कब, जब डबल बॉन्ड है और साइक्लिक फॉर्म में है तो आपको पैरेंट के नाम के पहले साइक्लो ये वर्ड लगाना। और पैरेंट का नाम कहाँ से पता चलेगा, आपके रिंग में जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो आपको काउंट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके रिंग में 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन की रिंग बनी है तो हेक्सेन, 7 कार्बन की रिंग बनी है तो हेप्टेन। लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है तो उस पैरेंट के नाम के पहले आपको साइक्लो वर्ड लगाना है, द साइक्लो अल्केन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस टाइप का वर्ड लगाना। लेकिन अगर आपके रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, ANE का कर लेंगे ENE, क्योंकि ENE किसके लिए आता है, डबल बॉन्ड के लिए आता है। तो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपिन, इस टाइप का उसका नाम आएगा जब डबल बॉन्ड है। मतलब सिंपल हमें ANE का क्या करना है, ENE करना है, बाकी जैसा का वैसा रहेगा। अब उसके बाद एक और पॉइंट दिया है कि इन केस, ये पॉइंट देखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके साइक्लिक रिंग में कोई दूसरी साइड चेन भी उसके साथ अटैच है तो आपको जो प्रीवियस हमने जो रूल डिस्क्राइब किए हैं कि अगर आपके स्ट्रेट चेन में कोई ब्रांच अटैच है तो उसके लिए हम नंबरिंग करते हैं, बराबर है। और वो भी नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट जो आपकी ब्रांच नियरेस्ट लोकेंट नंबर देगी, नियरेस्ट पोजीशन शो करेगी, लोएस्ट नंबर देगी, वहाँ से आपको उसका नंबरिंग स्टार्ट करना। तो इस केस में भी वैसे ही होगा कि यहाँ पे अगर साइक्लिक रिंग में भी अगर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको उसमें भी नंबरिंग अप्लाई करना पड़ेगा। और अब आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन शो करेगा, ठीक है, वहीं से आपको नंबरिंग करना है। ओके। तो यहाँ पे देखो आप पॉइंट दिया कि इफ द साइड चेन आर प्रेजेंट, अगर साइड चेन प्रेजेंट है देन द अबो डिस्कस रूल, जो हमने इसके पहले जो रूल डिस्क्राइब किया था नंबरिंग का, तो वो आपको अप्लाई करना है। मतलब जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन शो करेगा वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया कि नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन स्टार्टेड फ्रॉम द साइड चेन। और जनरली क्या होता है कि हम नंबरिंग जो है रिंग कार्बन का वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द साइड चेन, क्योंकि रिंग में तो कोई एंड नहीं होता। अगर कोई रिंग है तो वो साइक्लिक फॉर्म है, उसका कोई एंड नहीं। जैसे अगर यहाँ पे मैंने ऐसे स्ट्रेट चेन ड्रॉ किया तो आपको समझ में आता है कि ये एक एंड है या एक एंड है, तो आप इधर यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो। बट साइक्लिक फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको कहाँ से नंबरिंग करना है उसको कोई फिक्स डायरेक्शन भी नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको अगर नंबरिंग करना है
साइड चेन का, अगर इनके साइक्लिक फॉर्म में अगर आपका साइक्लिक फॉर्म में भी अगर साइड चेन, तो आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग ऑफ रिंग कार्बन स्टार्टेड फ्रॉम अ साइड चेन, जहाँ पे आपकी साइड चेन अटैच है वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा। मतलब जिस कार्बन पे आपका ब्रांच अटैच है उसी ब्रांच का नंबर, उस ब्रांच के कार्बन मतलब जिस कार्बन पे आपकी ब्रांच अटैच है रिंग में, उस कार्बन से आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है और मैंने इसमें एक CH3 अटैच कर दिया, तो जहाँ पे आपका CH3 अटैच है, CH3 क्या है, आपकी ब्रांच है, ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूएंट है जो इस रिंग साइक्लिक रिंग को अटैच है। तो जहाँ पे आपका CH3 अटैच है वो कार्बन हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे, फिर बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें इसका काम है अब, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पे जो साइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग में जहाँ पे आपकी ब्रांच रहेगी, एक ब्रांच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही जहाँ पे आपकी ब्रांच अटैच है वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर इनकेस आपके कंपाउंड में अगर 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये जो कंपाउंड है इसमें देखो, इसमें आपको 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक आपका मिथिल ग्रुप है और दूसरा आपका इथिल ग्रुप है। तो इस केस में हम नाम कैसे देंगे, मतलब एक मिथिल ग्रुप है, एक इथिल ग्रुप है, ठीक है, और साइक्लिक फॉर्म में भी आपका कंपाउंड प्रेजेंट है। तो देखो आपको ये कंपाउंड दिया है, इसमें ध्यान दो कि एक इथिल ग्रुप है, दूसरा मिथिल ग्रुप है, ठीक है, एक कौन सा है, एक मिथिल है और एक इथिल ग्रुप है। तो इस केस में अगर आपको नंबरिंग करना है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे एक आपको ये दिया 1 2 3, तो मैंने आपको वैसे भी इसके पहले रूल बताया है कि आपको ये ये स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसका अगर नाम देना है तो ये एक आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है, जहाँ पे 1 इथिल ग्रुप से दिया है, सेकेंड यहाँ पे, और ये थर्ड मिथिल ग्रुप दिया, फर्स्ट 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 सेकेंड एंड थर्ड, ये आपको नंबरिंग दिया है। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी तो रह सकती है ना, अगर मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जहाँ पे यहाँ पे आपका C2H5 है, ओके, ये अंडरस्टैंड कर लो, और यहाँ पे आपका CH3 प्रेजेंट है। तो इसमें अगर नंबरिंग है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अगर मिथिल ग्रुप से स्टार्ट किया तो ये 1, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब यहाँ पे भी आपका नंबरिंग कहाँ पे आ रहा है, 1 3 शो कर रहा है, ठीक है। अब सपोज मैं दूसरा एग्जांपल बताती हूँ आपको कि इन जनरल अगर मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, जैसे आपके साइक्लोपेंटेन का मैंने एग्जांपल कंसिडर किया, ठीक है, साइक्लोपेंटेन की मैंने रिंग ड्रॉ की, और इस साइक्लोपेंटेन के रिंग में, ये जो आपके साइक्लोपेंटेन की रिंग है, उस साइक्लोपेंटेन के रिंग में अगर मैंने एक ब्रांच को अटैच कर दिया, ठीक है, साइक्लोपेंटेन के रिंग में मैंने क्या कर दिया, एक ब्रांच को मैंने अटैच कर दिया, जैसे इस ब्रांच यहाँ पे मैंने CH3 अटैच कर दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप नंबरिंग इसको फर्स्ट दोगे तो ये हो जाएगा मिथिल इथिल। लेकिन मैंने यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप अटैच कर दिया, एक है C2H5, तो यहाँ पे आपको 2 पोजीशन मिलेगी। अगर नंबरिंग है तो आप एक कर सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये एक नंबरिंग हो सकता है, मतलब आपका मिथिल ग्रुप है 1 पे और आपका इथिल ग्रुप है 3rd पे, 1 3 हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी, इथिल ग्रुप से, क्योंकि इथिल भी सबसे साइक्लिक एंड है, साइक्लिक फॉर्म है तो कोई भी उसको एक प्रॉपर एंड तो होता नहीं है। हम कैसे, अगर मैंने इसको फर्स्ट कंसिडर किया तो ये आपका फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो उसमें भी हमें पोजीशन कौन सी मिल रही है, 1 और 3 मिल रही है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर 1 और 3 पोजीशन है तो दोनों पोजीशन सेम ही आ रही है, ऊपर वाली भी 1 3 है, मतलब CH3 से भी स्टार्ट किया तो एक को 1 और एक को 3 मिल रहा है। अगर मैंने C2H5 से भी स्टार्ट किया तो उसको भी 1 और 3 मिला। तो इस केस में क्या करेंगे, और ऐसा अगर पॉइंट आता है कि दोनों पोजीशन, मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करो, लेकिन पोजीशन जो लोकेशन है दोनों साइड से वो अगर सेम आती है, तो उस केस में अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे, और उसके और आपका थर्ड आएगा। मतलब हमारा प्रीफर नंबर कौन सा है कि यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे अगर C2H5 है, ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा, ये आपका थर्ड कार्बन होगा। तो आपको क्या करना है, इनका नाम लिखना है। इसका नाम आप कैसे लिखते हो, आपका फर्स्ट कार्बन पे इथिल है और थर्ड कार्बन पे मिथिल है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट नंबर मतलब अल्फ़ाबेट पहले इथिल आता है तो ये आएगा 1 इथिल आएगा, ठीक है, 1 इथिल के बाद आएगा 3 मिथिल आएगा, एंड लास्ट में आपका साइक्लोपेंटेन आएगा, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा आपका साइक्लोपेंटेन। तो आपको याद रखते हैं 1 इथिल 3 मिथिल साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से आपको उसका नाम देना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे
यहाँ पे तो आपके पास पॉसिबिलिटी बहुत सारी, एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे भी 1 और 3 मिलता है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो आप अलग भी कर सकते हो। अलग भी मतलब इन द सेंस क्या, कि अगर मैंने एक और रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर दी छोटी वाली, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक वही C2H5 लिया और एक CH लिया, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं ये 1, अगर ये 1 कौन से, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, हमें पोजीशन कौन सी मिलती है, एक 1 मिलती है और एक 5 मिलती है। ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से अगर ये एक पोजीशन हो गया, ये 1, 2, 3, तो ये आपको 1 और 3, तो कौन सा बेटर है, 1 और 3 बेटर है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है, तो अगर मुझे दूसरा नंबरिंग करना है तो मैं कैसा कर सकती हूँ, जो आपको नियरेस्ट है। अब नियरेस्ट इन द सेंस क्या है, तो एक आपको 1, 3 मिल गया। अब 1, 3 कब मिला था, 1, 3 कब मिला है आपका, जो 1, 3 है वो कब आएगा, जैसे इसको अगर मैंने 1 कंसिडर किया तो ये आपका 2 रहेगा, और आपका सॉरी ये 1, ये 2 और ये आपका 3 रहेगा, तो 1, 3 मिलेगा। लेकिन मैंने इथल से स्टार्ट किया तो वो भी 1, 3 है। तो अगर जब नंबरिंग सेम आता है सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, जब नंबरिंग सेम आता है, अगर आपने यहाँ से किया तो भी 1, 2, 3 है, लेकिन अगर मैंने नीचे से स्टार्ट किया 1, 2, 3 तो भी ये 1, 3 है। यहाँ से भी किया तो एक 1 पे, एक 3rd पे, यहाँ से भी स्टार्ट किया तो एक 1 और 3 पे। इसका मतलब ये पोजीशन दोनों के लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए सेम है, तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, इथिल ग्रुप पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, तो ऑब्वियसली आपकी मिथिल ग्रुप को 3rd नंबर मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे, 1 डैश इथिल, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था कि हर एक ब्रांच के सामने उसकी पोजीशन लिखनी होती है। जो आपका फर्स्ट कार्बन पे इथिल ग्रुप है, इसलिए 1 डैश इथिल एक ब्रांच होगी। फिर दूसरे ब्रांच का नाम लिखेंगे मिथिल, जो कौन सा इस पे है, 3 मिथिल, एक लाइन में लिखना, ठीक है, एक लाइन में ही इसका नाम आपको लिखना। अब यहाँ पे स्पेस ना होने पर मैं एक के नीचे लिखा, बट आपको एक लाइन में लिखना है 1 डैश मिथिल। देन यहाँ पे आएगा डैश 3 डैश मिथिल, इथिल मिथिल दोनों भी हो गए। एंड लास्ट में आपका नाम आएगा साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है, और हेक्सेन है, तो ये पूरा कंप्लीट वर्ड आएगा साइक्लो हेक्सेन। इस तरीके से आपको नाम देना है। ओके, दिया है 1 इथिल 3 मिथिल साइक्लो हेक्सेन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये उसका नाम है मिथिल साइक्लो हेक्सेन। तो ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे भी सेम वैसा ही है कि यहाँ पे भी 3 इथिल। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस, देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या है कि अगर आप कंसिडर करो तो ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, 3rd, ऑलरेडी यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो कौन सा है, ये CH2 और ये CH, मतलब कौन सा ग्रुप है, ये इथिल ग्रुप है। ओके, अब इथिल ग्रुप है, और ये 2 जो है वो कौन से ग्रुप है, जब एंडिंग पे होता है तो क्या होता है, CH2 होता है। ठीक है, तो आपको 2 ग्रुप पता चल गए, एक ग्रुप ये वाला भी CH3 है, ये वाला भी CH3 है, ये C2 और CH3। नंबरिंग तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक 2 मिथिल है और एक इथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब इसमें आप नंबरिंग करोगे तो आपको नंबरिंग यहाँ से दी है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे प्रेजेंट होते जनरली उसी मतलब जिस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे जिस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम नंबरिंग पहले देते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आपको इस जहाँ पे इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट, इसलिए आप नंबरिंग यहाँ से करोगे। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग किया तो इसको फर्स्ट मिलता है और इसको आपको 3rd मिलता है। वैसे तो आपके पास पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें 2 पोजिशन मिल सकती है। एक तो ये वाला जो है वो दिया हुआ, ये 1 हमें जो पोजीशन मिल रहा है, एक 1 पे अटैचमेंट है ये वाला, और एक अटैचमेंट 3 पे है। और दूसरा पॉसिबिलिटी को कौन सा हो सकता है कि मैंने नंबरिंग अगर यहाँ से किया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3rd, ये 4th, ये 5th और ये 6th, तो आपको क्या मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग, एक ब्रांच आपकी फर्स्ट पे, नो डाउट। दूसरा जो ब्रांच आता है वो कहाँ पे है, दूसरा जो मैंने जो अभी नंबरिंग दिया उसके अकॉर्डिंग कौन से पोजीशन पे आता है, ये आपका एक फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट के बाद आपका आता है 5th, तो कौन सा लोवेस्ट है, 1, 3, तो हम 1, 3 वाला ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो लोवेस्ट पोजीशन शो करता है वही हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1, 3 लोवेस्ट है एज़ कम्पेयर टू 1, 5, इसलिए हम 1, 3 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे भी इसको 1 और 3 दिया हुआ है। ओके, क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसका नाम आपको लिखना है। इसका नाम तो आपको पता है कि 3rd पोजीशन पे इथिल है, तो इसलिए 3 डैश इथिल आ गया। उसके बाद 1 पोजीशन पे 2 मिथिल है, ये भी CH3 है, ये भी CH, दोनों 1 पोजीशन पे। अगर दोनों CH3 है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, डाइमिथिल वर्ड लगाएंगे और उनके सामने उनकी पोजीशन, तो क्या आएगा, 3 इथिल का नाम तो हमने वैसे लिख लिया। फिर डैश
ये भी मिथिल एक ही कार्बन पे, ये भी मिथिल एक कार्बन पे, तो एक मिथिल के लिए 1 कॉमा दूसरे मिथिल के लिए 1 और 2 है इसलिए डाईमिथिल और पैरेंट का नाम आएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से आपको नाम देना है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या दिया कि अगर अल्किल ग्रुप कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन आटम, अगर आपके रिंग में मतलब आपका जो मतलब जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अल्किल ग्रुप जो रिंग को अटैच है उसमें अगर ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन आटम है दैन द रिंग, मतलब रिंग से भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो उस केस में उस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ अल्किन। मतलब उस केस में साइक्लिक रिंग के कार्बन हम एज अ पैरेंट नहीं लेंगे, हमें जो स्ट्रेट चेन है कार्बन की जिसमें रिंग से भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट तो उसको हम स्ट्रेट चेन कंसिडर करेंगे एंड दैट गिव्स अ पैरेंट नेम। इसका मतलब ये जो साइक्लिक फॉर्म है वो किसका काम करेगा, ब्रांच का काम करेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका दिया हुआ कंपाउंड है, ठीक है, ये इस दिए हुए कंपाउंड में आपको देखो क्या दिया है। ये जो आपका कंपाउंड है इसमें एक जो है रिंग वो कौन सी है, साइक्लिक रिंग है ऑफ मेड अप ऑफ 3 कार्बन, दैट इज साइक्लोपेंटेन की रिंग है। और इसके अलावा इसमें जो कार्बन अटैच है वो कार्बन जो है उसकी एक पूरी स्ट्रेट चेन ही है। मतलब यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन इसको जो आपको चेन अटैच करके दिए उस चेन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, रिंग से भी, रिंग में तो 3 ही कार्बन है और उससे भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन इस चेन में है। तो उस केस में आपका जो चेन है वो चेन किसका काम करेगा, ये जो चेन है दैट एक्ट एज अ पैरेंट, वो पैरेंट का नाम आपको देगी। ठीक है, चेन क्या देगी आपको, पैरेंट का नाम देगी। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है दैट एक्ट एज अ ब्रांच, ठीक है, वो किसका काम करेगी, ब्रांच। मतलब जब आपके साइक्लिक रिंग में एक बहुत बड़ी कार्बन की चेन अगर अटैच है तो ये जो कार्बन की जो बहुत बड़ी चेन है उसको हम पैरेंट कंसिडर करेंगे और आपका जो साइक्लिक कार्बन है उसको हम कंसिडर करेंगे ब्रांच। ओके, और नाम देते टाइम हमें ये ब्रांच का नाम पहले लिखना है। और ब्रांच का नाम क्या है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन मतलब प्रोपिल ग्रुप है, क्योंकि ब्रांच है तो हम प्रोपेन नहीं लिख सकते, प्रोपिल लिखेंगे क्योंकि उसमें एक कार्बन उसमें एक हाइड्रोजन कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोपेन, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन C3H8 होता है बट उसमें एक कार्बन कम रहेगा C3H7, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन कम करके हमने यहाँ पे पूरी ब्रांच अटैच की है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिल ग्रुप। और कौन से फॉर्म में, वो साइक्लिक फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपिल बोलेंगे। और ये आपका ब्रांच का नाम है जो हम सबसे पहले लिखेंगे साइक्लोप्रोपिल एंड इसके नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन। ओके, और दिया हुआ आपको वैसे भी, ठीक है, या साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन इसका नाम है जो मैंने आपको अभी बताया था। कैसे दिया आपको ऑलरेडी पता है, साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, थर्ड पोजीशन पे आपका ये हेक्सेन प्रेजेंट है और वो भी साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए उसको लिखेंगे हम 3 साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन। क्लियर हो गया। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर आपको ये वाला दिया। अभी इस दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस दूसरे स्ट्रक्चर में एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे अटैच है। ठीक है, अब ये भी CH है, ये भी CH3 है, ये वाला CH3 है, ये भी CH3 और ये CH2 है। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, CH3 CH2 एंड CH3, मतलब ये क्या हो गया, इट्स अ आइसोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है, अब ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, मतलब क्या कि CH3 CH2 CH3 ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। अब ये आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है वो आपके साइक्लिक रिंग को अटैच है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इससे ज़्यादा है, इसमें तो 3 ही कार्बन है। ठीक है, इस रिंग इसमें 3 कार्बन है बट इसमें 6 कार्बन है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो तो उसको हम पैरेंट सेलेक्ट करते हैं। तो आपके पैरेंट का नाम क्या होगा, पैरेंट का नाम आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग है इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। और फर्स्ट कार्बन पे आपकी ब्रांच अटैच है जिसमें कॉर्नर पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और ये वाला पोजीशन इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे 3 कार्बन है और वो भी अगर हम उसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका मिडल कार्बन है, उसी पे आपकी ब्रांच प्रेजेंट है। जब कार्बन की स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन में मिडल कार्बन पे अगर आपका ब्रांच प्रेजेंट है तो उसको हम आइसो बोलते हैं, और 3 कार्बन इसलिए आइसोप्रोपिल बोलेंगे। तो उसका नाम आपको लिखना है, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम है साइक्लोप्रोपिल और इसका पूरे रिंग का नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो आइसोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन आपके कंपाउंड का नाम आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो और ज़्यादा अगर आपकी रिंग छोटी है लेकिन उसको अटैच अगर स्ट्रेट चेन बहुत बड़ी है तो स्ट्रेट चेन को हम क्या कंसिडर करते हैं, पैरेंट चेन कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये, और ये
साइक्लिक रिंग को हम कंसिडर करते हैं एज अ ब्रांच। और दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ये पैरा का नाम काम करेगी, मतलब साइक्लोहेक्सेन। और इसमें जो ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो एक कार्बन ये एक कार्बन, तो ये हो जाए 3 कार्बन, 3 के साथ मिडल कार्बन पे ब्रांच है, तो इसको आइसो एंड प्रोपिल एंड पैरेंट का नाम साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो अप्लाई करनी है। और यहाँ पे आपका IUPAC नेम ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में यही तक। थैंक यू सो मच।